हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग जो बेटा आपकी विविध प्रश्नावली 5J आपको दे रखे हैं, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसमें आपको जो विविध प्रश्नावली 5J आपको दे रखे हैं। तो आज की क्लास में इसी विविध प्रश्नावली 5J के प्रश्नों का हल हम लोग प्रश्न नंबर 1 से समझेंगे। अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आप प्रश्नों का हल आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। मैंने प्रत्येक प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। और आज की क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली 5J जो आपको दे रखे हैं, इस प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल हम लोग समझेंगे। और बेटा जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है, हमारा जो चैप्टर 5 है ये अवकलन से संबंधित है, यानी आपको मालूम है डिफरेंशिएशन हमें करना होता है। तो ये जो प्रश्नावली 5J आपको दे रखे हैं, ये अंतिम चैप्टर है, यानी अवकलन का जो मेन आपका अध्याय है, ये बेटा आखिरी आपका प्रश्नावली है। इसके बाद कुछ नई प्रश्नावली आएंगी, जिनके प्रश्नों में या उनके हम कहें हल होंगे, वो हम आपको समझाएंगे। तो ये जो विविध प्रश्नावली आपको 5J दे रखे हैं, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब बेटा मिक्स हैं। मिक्स का मतलब ये है, जब भी आपको किताब में विविध प्रश्नावली आपको दी जाती है तो इस प्रश्नावली का बस केवल यही मतलब है कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, अगर मैं कहता हूं प्रश्नावली 5A से लेकर प्रश्नावली 5I तक के जितने भी आपने क्वेश्चनों का हल आपने समझा है या आपने पढ़ रखा है, तो इन सभी से संबंधित आपके क्वेश्चन जो होते हैं ये विविध प्रश्नावली में आपको दिए होते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 5J में जो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखे हैं, x की घात 5 का x की घात 2 के सापेक्ष। आपको वैसे पता ही है कि हमको अवकलन करना है, लेकिन अब बात आती है, हमें हर प्रश्नावली में नए नए तरीके के प्रश्न मिलते गए हैं और हम लोग उनका हल समझते गए हैं। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो एक नया प्रश्न आया है, x की घात 5 का x की घात 2 के सापेक्ष। जब भी आपको इस प्रकार से सेंटेंस कहेगा, यानी आपको दो फलन दिए होंगे, जैसे आपको दे रखा है पहला फलन x की घात 5 और दूसरा दे रखा है x की घात 2 और कहेगा के सापेक्ष, तो आप समझ जाइए जो पहला आपको दे रखा है, पहले वाले को बेटा आपको क्या करना है, y1 मान लेना है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बेटा इसी प्रकार से आपको करना है। सर कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको मान लेना है, माना y1 बराबर x की घात 5। बेटा पहले वाले को हमेशा आप y1 मानेंगे और दूसरे वाले को y2 मानेंगे जब इस प्रकार से प्रश्न होगा। इसके बाद आपको करना है x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, जैसा कि हम लोग करते चले आ रहे थे वही फिर आपको इसमें करना है। तो ये आपका बनेगा d/dx, यहाँ पे आप लिख दोगे y1, यहाँ पे आपका d/dx, यहाँ पे आपका x की घात 5 बनेगा। बोलो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx, यहाँ पे आपका y1 हो जाएगा, d/dx x की घात आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, dy1/dx, ये तो ऐसे ही रहेगा, x की घात 5, यानी आपको पावर का अवकलन करना है, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हो उसी की पावर तो बेटा आपको 5 दे रखा है। तो बेटा पावर का जब अवकलन होता है, बेटा आपको मैंने पढ़ा रखा है,
पावर बेटा आगे आती है और पावर में बेटा क्या होता है, एक कम हो जाता है। इसके बाद बेटा आपको इसे क्या करना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। जैसे इस प्रश्न का हल होगा वैसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी प्रश्नों का हल ऐसे ही होने वाला है। अब सुनिए बेटा क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, y2 बराबर भी बेटा दूसरे वाले को बेटा मैंने क्या किया, y2 मान लिया। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, बोलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। बेटे प्रश्न एक काम करिएगा, आप किताब से मिला लीजिएगा। बेटे प्रश्न क्या करना, किताब से मिला लीजिएगा और आप यहाँ पर भी बेटा क्या लिखोगे, माना y2 बराबर आप मान लेते हो x की घात 2। पहले वाले को y1 कहना है और दूसरे वाले को y2 कहना है और फिर आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। अब देखिए इसके बाद का प्रोसेस ये है, d/dx इधर y2 कर दीजिएगा और यहाँ पे d/dx x की घात 2 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा y2 की अगर हम बात करें तो dy2/dx बनेगा, x की घात 2 का आप अवकलन करेंगे बेटा पावर आगे आएगी, पावर में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy2/dx, यहाँ पे पावर आगे आई, पावर में बेटा एक कम हो गया। अच्छा पावर एक जो है बेटा आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, एक के अलावा अगर कोई पावर होती है तो हम लगाए रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही दे रखा है तो बेटा हम क्या करेंगे, बेटा ये एक हट जाएगा, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा, एक जाएगा 8 तो ये आपका 2x आ जाएगा। बोलिए यहाँ पे क्या हुआ बेटा, पावर आगे आई, पावर में एक कम हो गया, यहाँ पावर आगे आई, पावर में एक कम हो गया। एक पावर आप लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसे क्या कहना, समीकरण नंबर 2 कह देना। आपको तरीके सीखने हैं बस, अवकलन आपको आती ही होगी अगर आपने बेसिक दे रखा है प्रश्नावली 5B से। अब देखिए अब आपको भाग करना होगा, हमेशा याद रहे, हमेशा y1 वाले अवकलन को आप ऊपर रखोगे और दूसरे वाले फलन का जब आप अवकलन करते हो उसे आपको नीचे करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे 1/2 भाग करने पर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dy1/dx नीचे, सॉरी ये आपका ऊपर रहेगा, हमेशा y1 वाला ऊपर रहेगा, याद रखेंगे आप लोग, और नीचे dy2 क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब dy1/dx का मान आपको दे रखे हैं 5x की घात 4 और नीचे आपको क्या दे रखे हैं, 2x। dx कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों dy1/dy2 बराबर आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर आपका 5 बचेगा, नीचे आपका 2, x की पावर कई बचेंगे 3, क्योंकि एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बेटा आपका केवल x की पावर 3 बचेगा और यही बेटे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे आप बॉक्स में आप बंद कर लीजिएगा। बताइए क्या आप प्रश्न नंबर 1 जो यहाँ पे दे रखे थे इसका हल आप समझ पाए, बताइए। पहले स्क्रीनशॉट लो, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो जब भी आपसे कहेगा x की घात 5 का x की घात 2 के सापेक्ष, तो बेटा आप क्या करिएगा, पहले वाले को y1 मानेंगे सदैव और दूसरे वाले को y2 मानेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले वाले को y1 मान लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx ये आपका y1 हो गया, d/dx x की घात 5 हो गया, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। बेटा पावर का करोगे पावर आगे आएगी, पावर में कम हो गया। फिर आपने क्या किया, माना y2 बराबर x की घात 2, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो d/dx y2 d/dx x की घात 2 बनेगा, ये आपका बनेगा dy2/dx, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा। बेटा एक से कोई मतलब नहीं होता है, लिखो चाहे ना लिखो, ये ज्यों का त्यों हो गया। 1/2 भाग करने पर
तो समीकरण नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर हो गया, समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नीचे हो गया। यहाँ पे 5x⁴ है, नीचे 2x है, एक x कैंसिल हो गया, dx से dx कैंसिल हो गया, dy1/dy2 बराबर 5/2 x⁻³ आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको ऐसे ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 आपको कैसे करना है। बेटा ये विविध प्रश्नावली है 5J। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके कर दें। बेटा इससे बेटा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चा बेटा हमको पसंद करता है, बाकी तो इच्छा आपकी है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ax�7 का, फिर हमसे कहते हैं x�7 के सापेक्ष। बोलिए मेरे साथ, ये आपको दे रखे हैं ax�7 तथा अरे का x�7 के सापेक्ष। तो बेटा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वाले को आप क्या करोगे, y1 मान लेना। मानने के बाद यहाँ पे लिखना x के सापेक्ष बेटा क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बेटा देखिएगा d/dx ये आपका y1 हो गया, d/dx ax⁻ क्या बनेगा, 7 बनेगा। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो ये आपका dy1/dx ही रहेगा, इसमें क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगी और पावर में क्या हो गया, एक कम हो गया। बोलो हमेशा, क्योंकि बेटा ये फार्मूला होता है, आप पढ़ रखे हो बेटा, अवकलन का आखिरी चल रहा है। x⁻ अगर n है, n का मतलब हो गया पावर, कोई संख्या पावर आगे आती है बेटा, पावर में कम कर देते हैं। तो ऐसे ही 7 आगे आएगा और 7 में एक कम हो गया, इसे क्या करना, समीकरण नंबर 1 कह देना। अब बेटे दूसरे वाले को आप बेटा y2 मान लेना। यहाँ पे लिखो माना y2 बराबर x⁻7। यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये बनेगा d/dx, y2 आ जाएगा, ये x⁻7 बनेगा, dy2/dx बनेगा। बेटा पावर कहाँ है कि आगे, और पावर में क्या हो जाएगा बेटा जी, एक कम हो जाएगा। बेटे इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी, वेरी सिंपल अवकलन यहाँ पे किया गया है। अब देखो, अब यहाँ पे भाग कर दीजिएगा, हमेशा 1/2, हमेशा y1 वाला आपका ऊपर रहेगा, y2 वाला अवकलन नीचे रहेगा। 1/2 क्या करने पर, भाग करने पर। भाग कैसे करेंगे, dy1 लेफ्ट के नीचे लेफ्ट लिख दो और इधर आपका बनेगा dy2/dx। बराबर लगा के आप क्या करेंगे, बराबर लगा के आप ये करेंगे 7ax⁻6 और नीचे 7x⁻6 हो जाएगा। अरे 7ax⁻6 7x⁻6 है। बोलिए dx काट दो, 7 काट दो, 6 काट दो, तो ये आपका बनेगा dy1 आपका बाबूजी क्या बनेगा, dy2 और बराबर में आपका केवल a रह जाएगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना मस्त क्वेश्चन था। आप इसका हल जरूर समझे होंगे। क्लास को अगर आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल समझेंगे। आपसे कहते क्या है, e⁻x, फिर आपको दे रखे हैं √x के सापेक्ष। बोलो आपको इस प्रकार से दे रखे हैं और मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। बताइए, ये प्रश्न नंबर 3 है 5J का। देखो तो मैंने बताया था e⁻x का √x के सापेक्ष। तो बेटा पहले वाले को आप क्या करोगे, y1 मान लो,
फिर यहाँ पे लिखो यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो डी अपान डी एक्स y1 बनेगा, e की घात यक्स बनेगा, डी वाई वन बटे डी एक्स रहेगा, e की पावर का ज्यों का त्यों रहेगा। इसे समीकरण नंबर आप 1 कह देंगे। फिर आप क्या करेंगे, माना, फिर से मानेंगे, दूसरे वाले फलन को y2 कह देंगे। यहां पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी अपान डी एक्स y2, यहाँ पे आपका रूट यक्स बनेगा। बोलो, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि y2 में परिवर्तन करना है यक्स के सापेक्ष। रूट यक्स का अवकलन करिए तो सबसे पहले रूट का होगा, फिर यक्स का होगा। तो रूट का मैंने आपको सिखा रखा है, 1/2 लिख के रूट के अंदर जो भी होता है उसे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। सबसे पहले रूट का, तो बेटा 1/2 लिख के रूट के अंदर ज्यों का त्यों उतार देते हैं, अवकलन हो गया रूट का। रूट का अवकलन कैसे करते हैं, कभी भी आपको रूट का करना हो तो पहले 1/2 लिख दो, 1/2 लिख दो, और फिर रूट के अंदर जो भी दे रखा हो उसे ज्यों का त्यों लिख देना है। यक्स का करोगे 1 होगा, कोई फायदा नहीं, इसे नंबर 2 कह दो। आगे का प्रोसेस क्या है, वही चीज भाग करने पर। तो 1/2 यहाँ पे आपको बेटा लिख देना है भाग करने पर। तो डी वाई वन बटे डी एक्स, डी वाई टू बटे डी एक्स, यहाँ पे e की पावर x इसके सामने लिख देंगे। क्यों, इसका मान यही तो आया है, तो इसके बेटा सामने रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2 रूट में यक्स, ये इनसे कैंसिल हो गया, ये आपका ऊपर जाएगा। तो डी वाई वन बटे आपका बनेगा डी वाई टू। ओके, ये पूरा पूरा आपका ऊपर जाएगा। देखो कैसे जाएगा, 2 रूट एक्स ऊपर जाएगा तो बनेगा 2e की घात यक्स, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट यक्स लिख देंगे। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई। डी वाई वन बटे डी वाई टू, 2 रूट एक्स ऊपर जाएगा, 2 रूट एक्स, e की घात x तो ऐसे है ही है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आपको सापेक्ष कहेगा और 2 फलन आपको दिए होंगे तो आपको बेटा ऐसे ही करना है। प्रश्न नंबर 1 का जैसे हल था वैसे 2 का करवाया गया, और वैसे ही आपको 3 का करवाया गया। आपको केवल तरीका सीखना है और कोई नया चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे और देखते हैं कि कैसे करना है। करना क्या है, ऐसे ही करना है। फलन बदले हो सकते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो क्वेश्चन नंबर, अब समय आ चुका है 4 का हल। हमसे कहते हैं यक्स साइन इनवर्स यक्स का, फिर कहता है साइन इनवर्स यक्स के, आपसे क्या कहता है, सापेक्ष। बोलिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। यक्स साइन इनवर्स यक्स का साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष। अब सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको y1 मान लेना है, तो ये आपका साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 2 फलन दे रखे हैं y1 के अंतर्गत, तो बेटा आपको पहले वाले को फर्स्ट और दूसरे वाले को सेकंड। अब यहाँ पे आपको लिखना है यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये बनेगा डी वाई वन बटे डी एक्स। तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर आपको लिखना है यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे आपको लिखना है सेकंड, फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट। डी वाई वन बटे डी एक्स, ये आप जानते होंगे, जब भी 2 फलन होते हैं गुणे में तो फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो पहले फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट। साइन इनवर्स यक्स का क्या होता है, -1। सॉरी, साइन इनवर्स यक्स का सूत्र आपको मैं बताना चाहूँगा। हालांकि पता नहीं, कई बार पढ़ा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन मन नहीं मान रहा है तो मैं लिख देता हूँ।
ऐसा होता है। तो बताओ इसका क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस लगा दो, x का मान क्या होता है, 1 होता है। बोलिए अब बेटे ये एक बार अवकलन हो चुका है। अब एक काम करो, यहाँ पे इनके इनसे गुणा करो, तो dy1/dx, यक्स एकम आपका यक्स होता है, इसकी गुणा इससे करोगे तो रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स पूरे पर बटा लगा दीजिए, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में नहीं आई? एक्स एकम यक्स होता है, इसकी गुणा इधर करोगे तो ऐसे बनेगा, बटे में तो है ही है। तो इस प्रकार से दिए गए प्रश्न नंबर 4 में जो आपको पहला फलन दे रखा था जिसे मैंने y1 माना और उसका अवकलन मैंने इस प्रकार से कर दिया है। अच्छा आप सर क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है y2 और इसे मानना है, यानी दूसरे वाले फलन को y2 कह देना है, और फिर यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे ही तुम करोगे अवकलन तो भैया ये बनेगा dy/dx, dy/dx साइन इनवर्स यक्स बनेगा। बोलिए मेरे साथ, तो ये आपका, अरे हाँ यहाँ y2 है ना, तो बेटे आपको यहाँ पे y2 लेकर चलना है, तो ये आपका बनेगा dy2/dx साइन इनवर्स यक्स का आपका सूत्र होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मैं क्या कहूँगा, समीकरण नंबर 2 कह दूंगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे आपको भाग कर देना है। बेटा वो समय अब आ चुका है भाग करने का। सर भाग कैसे करते हैं? अरे आपको मालूम है हमेशा y1 वाले को ऊपर लिखते हैं, तो लिखना होगा 1/2 क्या करने पर, भाग करने पर। अब देखिए तो ऊपर आपका हो जाएगा dy1/dx, यहाँ पे आपका dy2/dx बनेगा। यहाँ पे dy1/dx का मान कितना है, यक्स, प्लस यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका साइन इनवर्स यक्स है, पूरे पर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं 1 माइनस आपको यक्स स्क्वायर दे रखे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आप जरा गौर से समझें। मैं आपसे एक बात कहूँगा, देखो पहले देखो dy1/dx का मान जो था यही तो था। पहले तो 1/2 भाग करेंगे, हमेशा y1 वाले को ऊपर y2 वाले को नीचे, तो dy1/dx ऊपर हो गया, dy2/dx नीचे हो गया। इसके सामने पूरा का पूरा मान मैंने ऊपर लिख दिया है, और dy2/dx का मान आपको लिख देते हैं 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको बेटा नीचे लिख देना है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आई है तो आगे देखो, यहाँ पे ये पूरा पूरा इनसे कैंसिल हो जाएगा, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो dy1 बटे आपका dy2 बनेगा। ऊपर आप देख सकते हो यक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन इनवर्स यक्स। बोलिए मेरे साथ बताओ, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला मिला लीजिएगा, जरूरी है, हालांकि आ ही रहा होगा। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सापेक्ष वाले, मैं उम्मीद करूंगा जब भी सापेक्ष से संबंधित क्वेश्चन अगर आएगा गणित में तो आप जरूर कर लेंगे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है। बेटा अवकलन करना आपके लिए बहुत ही, अवकलन आपको आना चाहिए। कक्षा 12 में जिस बच्चे को अवकलन नहीं आएगा वो बच्चा समाकलन नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जब मैं सेकंड बुक पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होगा, अवकलन और समाकलन दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं अवकलन बेटा बहुत कायदे से सीखो। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे जाओ प्लेलिस्ट, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, और वहां पे आपको अगर अवकलन सीखना है तो बेटा चैप्टर 5 का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है उसमें जाके आपको प्रश्नावली 5B से आपको देखना है, और एक एक पहले तो बेसिक देखना है, फिर आपको प्रश्नावली के प्रश्नों का हल देखना है। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप बेसिक देख लेते हो और 3-4 अगर आप प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझ लेते हो तो 100% आपको अवकलन आने लगेगी, अगर आप ईमानदारी से वीडियो को देखोगे। ठीक है,
अभी वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो पे आए हुए हो ना तो अंत तक बने रहो। अभी भी क्वेश्चनों का हल हम अभी सॉल्व करवाएंगे। अभी भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं जिनका हल मैं आपको करवाऊंगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहो। अब बेटा जो क्वेश्चन आया है उसका पैटर्न चेंज है। कैसे? देखो, डर वाली कोई बात ही नहीं है, मैंने बता दिया मिक्स क्वेश्चन इस चैप्टर में होंगे। अभी तक तुमने जितना अवकलन पढ़ रखा है उसी से संबंधित आपका क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आया है 3x⁴ माइनस का 9x प्लस 5 का होल ऑफ 9। मुझे क्या करना है, दिए इसका जो है डिफरेंशिएशन करना है, यानी अवकलन करना है। ना तो यहाँ पे सापेक्ष कहता है, कुछ नहीं कह रहा ना, तो अगर कुछ नहीं कहेगा, सिंगल फलन आपको दिया है, तो सबसे पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन में राइट करो। फिर आपको क्या करना है, इस पूरे को बेटे जी y मान लेना है। मान लिया, फिर यहाँ पे लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx y बनेगा, यहाँ पे d/dx, और हाँ ये पूरे का होल ऑफ 9 है ना, बोलिए ये पूरे का होल ऑफ 9 है। सवाल बहुत ही तगड़ा है, मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो, ये आपका रहेगा dy/dx। यहाँ पे अगर आप अवकलन करोगे, सबसे पहले पावर का अवकलन होगा, उसके बाद इसका होगा। तो बताओ, पहले पावर का करेंगे फिर इसका करेंगे। तो बेटा जब पावर का करोगे तो बेटा पावर आगे आती है, जैसा कि 9 आगे आया, और फिर बेटा पावर में क्या होता है, कम हो जाए, जैसा कि 8 बचेगा। कितना बचेगा बाबूजी? 8 बचेगा। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा। उसके बाद बेटे आप किसका करोगे, मुझे बताओ। उसके बाद आप किसका करोगे? 3x⁴ 9x प्लस का आपको 5 का करना है। तो ये बनेगा dy/dx, ये 9 रहेगा, यहाँ पे 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 का होल ऑफ आपका 8 दे रखा है। यहाँ पे बेटे पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा। तो बता, 2 आगे आएगा तो 2×3 6, x⁴ 1 लिखते नहीं है। x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। ये सब मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। संख्या का 0 होगा तो 5 का 0 हो जाएगा, उसे लिखना या ना लिखना बराबर है, आप उसे मत लिखिएगा। क्यों? पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आई, 2×3 6, x⁴ 1 बनेगा, 1 बेटा लिखते नहीं है। x का 1 होता है तो केवल 9 बचेगा, 5 का 0 होता है तो उसे छोड़ दिया गया। बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहां पे बता दें फिर से, बोलो फिर से बता दें। देखो, सबसे पहले पावर का, पावर आगे आई, पावर में कम हो गया, 9 आगे आया, 9 में कम करो 8 हुआ। फिर आपको इसका करना है, 2 आगे आया, 2×3 6, x⁴ 1 लिखते नहीं, x का 1 होता है तो 9 आ जाएगा। अब बेटे उत्तरमाला का आंसर लाने के लिए बेटा इसमें कॉमन ले लो। इसमें कॉमन नहीं लेंगे, इसमें आपको कॉमन लेना है। बताओ इसमें कॉमन क्या है? ऐसा कौन सा पहाड़ा है बड़े से बड़ा जिसमें 6 और 9 आते हैं? तो 3 का पहाड़ा है बाबूजी। किसका पहाड़ा है? 3 का पहाड़ा है। और वो 3 का पहाड़ा अगर है तो 3 आगे आ गया और अंदर बचेगा 3x⁴ 9x प्लस का 5 का होल ऑफ 8। जैसे ही बेटा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन होगा। 3 बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है और 9 आता है। 6 आपका 2 बार में आता है, 9 आपका 3 बार में आता है। अब आगे का प्रोसेस देखो बाबूजी, आगे का प्रोसेस ये है, dy/dx 9 त्रिक कितना होता है? 27 होता है। इसको पहले लिख दो, 2x माइनस का 3, फिर आपको लिख देना है 3x²। बोलिए 3x² माइनस का हम लोग क्या कर देंगे? 9x प्लस का 5। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इसका हल कंप्लीट हो गया। बोलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लो, बताइए। और हाँ बेटा, पावर यहाँ पे आपकी लगी रहेगी। देखिए 3 9 27 होता है, 2x माइनस 3 हम ऐसे ही कर देंगे और इसे क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे। यही आपका आंसर उत्तरमाला में आ रहा होगा। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था।
मुझे तो मजा आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्लास को आगे बढ़ाना है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 आपको क्या दे रखे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 का हल देखते हैं और देखते हैं कैसे करना है। बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उससे उसके जो है सभी संबंधित मिक्स क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 5J में आपको दे रखे हैं। कोई अलग से प्रश्न बेटा नहीं बना है इसमें, बस केवल फलन चेंज है और कुछ नहीं है। सर क्या दे रखे हैं बेटा, किताब बेटा ओपन करके रखो बेटा, मिला लिया करो, इतनी तो बेटा मेहनत करो। साइन की पावर 3x आपको दे रखे हैं, यहाँ पे कॉस की पावर 6x दे रखे हैं। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्या करो, इसको उतारो। तो मैंने उतार लिया है। अब आपको यहाँ पे ना तो सापेक्ष है ना तो दो फलन है, कोई तरीका नहीं, सिंपल अवकलन लगाया जाएगा। एक बार केवल अवकलन करना है। सबसे पहले इस पूरे को हम y मान लेंगे, तो साइन की पावर 3x, कॉस की पावर 6x। और हाँ, त्रिकोणमिति के ऊपर कभी भी अगर पावर हो तो सबसे पहले आपको होल ऑफ स्क्वायर बनाना है, वरना गलत हो जाएगा। त्रिकोणमिति के ऊपर जब भी पावर आ जाए सबसे पहले होल ऑफ बना लीजिए। जैसे यहाँ स्क्वायर होता तो सबसे पहले होल ऑफ स्क्वायर बनाओ। यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो होल ऑफ 3 हो जाएगा और होल ऑफ क्या हो जाएगा 6। पहले आपको होल ऑफ बनाना है, फिर आपको अवकलन करना है। अब लिखो यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। बाबूजी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा dy बटे dx। यहाँ पे dy dx साइन x का होल ऑफ 3 दे रखे हैं। यहाँ पे भी आपको cos x का होल ऑफ आपको 6 दे रखे हैं। यहाँ पे dy बटे dx बनेगा। बेटे यहाँ पे जब अवकलन करोगे तो पावर क्या होगी, आगे आएगी, और पावर में बेटा क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। बताओ मेरे साथ बोलो। अब आपको पहले पावर का फिर साइन यक्स का, अगर ये सब चीजें आपको सीखनी है तो बेटा 5B प्रश्नावली का बेसिक देखो और प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझो, आप समझ जाओगे। पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आई, पावर में एक कम हो जाएगा। साइन का क्या होता है बेटा, कॉस यक्स होता है, प्लस यहाँ पावर आगे आएगी, पावर में एक कम करो तो कितना बचेगा 5। कास का करोगे बेटा तो माइनस का साइन यक्स। ये सारे फार्मूले मैंने आपको पढ़ा रखे हैं भैया, पढ़ा रखे हैं। प्ले लिस्ट के माध्यम से देखो जाके चैप्टर 5 का। अब देखो लग गया क्वेश्चन, थोड़ा इसको सही करते हैं। सबसे पहले एक बार लाओ हम और बता दें बेटा, कभी भी त्रिकोणमितीय फलन हो अगर उनकी पावर दे रखा है तो उसका अवकलन डायरेक्ट मत करना, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप पावर का करेंगे, फिर उस फलन का करेंगे जो आपको दिया है। तो बताओ पावर आगे आई, पावर में एक कम हो गया, ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर साइन का करोगे कास होता है, यहाँ पावर आगे आई, पावर में एक कम हो गया, कास का करोगे माइनस का साइन यक्स होता है। यहाँ पे 3 कॉस यक्स, ये स्क्वायर साइन पर आएगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर यक्स बनेगा, प्लस माइनस क्या होता है बाबूजी, माइनस होता है। यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे साइन यक्स, ये आपका बनेगा कॉस की पावर 5 यक्स। बोलो मेरे साथ बोलो, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही भी छोड़ सकते हो, वरना बेटा कॉमन ले लो। ये जो पावर थी ये साइन पर आ जाएगी, पुनः ये 5 भी कॉस के ऊपर आ जाएगा। अब बेटा इसमें तुम कॉमन ले लो, क्या ले लो बेटा, कॉमन। तो कॉमन मिलता है 3 कॉस यक्स और आपका साइन यक्स कॉमन मिलता है। देखो 3 निकल गया, कॉस निकल गया, एक साइन निकल गया, तो यहाँ पे केवल साइन यक्स बचेगा, क्योंकि 2 साइन है ना। देखो एक 3 है, एक कॉस है, तो ये तो गायब हो गए, बचेंगे ही नहीं ब्रैकेट के अंदर, लेकिन एक साइन आपका बच जाएगा। माइनस का निशान लगाओ। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में। एक साइन था और वो भी एक ही साइन कॉमन ले लिया है तो वो तो कॉमन निकल गया, लेकिन यहाँ पे कॉस कई बचेंगे 4, क्योंकि एक ही बाहर तो कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, क्योंकि 5 कॉस थे ना, तो 4 कॉस बचेंगे। तो देख सकते हो आंसर आ चुका है, उत्तर माला मिला लो। 3 साइन यक्स कॉस यक्स ब्रैकेट के अंदर
साइन एक्स माइनस 2 कॉस की पावर 4 यक्स। बताइए, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, साइन चाहे पहले लिखो चाहे कॉस बाद को लिखो। बोलिए, कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 6 का भी हल कंप्लीट हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। तो ठीक है, आज की जो प्रश्नावली थी, विविध प्रश्नावली 5J, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक के जितने भी प्रश्न आपको दिए थे, मैंने अपने हिसाब से, अपने तरीके से कह सकते हो, एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास में मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्नों का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर प्रश्नों का हल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में बेटा जी जरूर बताना। अगर क्लास में अंत तक बने रहे हो और अगर मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल कुछ भी अगर समझ में आया है और आपको लगता है कि सर ने मेहनत की है, मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाना चाहिए। तो बेटा, एक सब्सक्राइब से ये मेरा जो छोटा चैनल है ये बड़ा चैनल बनेगा। बस केवल आपका साथ हमारे साथ रहना चाहिए। बच्चों से ही बेटा जो शिष्य होते हैं, मैं बात करूं, जो शिष्य होते हैं उन्हीं के द्वारा गुरु जो होता है आगे की ओर बढ़ता है। तो आप सभी मेरा सपोर्ट करें, अपने स्कूल के दोस्तों को बताएं, जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं उनको आप बताएं कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है, और इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन करवाया जा रहा है, वो भी एक एक प्रश्न के साथ। ये सब बातें बेटा आपको बतानी है। मैं कहता हूं, अगर वीडियो अगर एक भी बच्चा मेरा देख रहा होगा, अगर इतना काम बेटा कर देगा तो बेटा जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनका भला हो जाएगा। और बेटा सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये इस चैनल को नहीं बढ़ाना है आगे की ओर, ये आप खुद बढ़ रहे हो, एक शिक्षा को बढ़ा रहे हो। और मुझसे अगर हो सकेगा तबकि और भी क्लास में आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा, वो चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो। लेकिन बेटा आपका सपोर्ट चाहिए। जब तक बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे टीचर का, तब तक टीचर आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। तो ठीक है, इसमें जो आपके शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।